हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग द टाइगर किंग, जो हम क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग, उसका हम लोग 4th पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन 4th पार्ट। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। जो महाराजा का टाइगर हंट, जो बाघों का शिकार था, कंटिन्यूड जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल पूर्ण रूप से सफल, यानी उच्च रूप से सफल रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers. Within 10 years यानी 10 सालों में he was able, वो योग्य थे, to kill, मारने के 70 tigers, यानी 10 सालों में वो 70 बाघों का शिकार करने में या 70 बाघों को मारने में सफल हो गए। एंड देन, और तब, एन अनफॉरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स होता है रोक देना, किसी चीज़ का रुक जाना। हर्डल मीन्स होता है कोई परेशानी। अनफॉरसीन यानी जिसे पहले ना देखा गया हो, अनफॉरसीन यानी अप्रत्याशित। और तब एक अप्रत्याशित रुकावट, हर्डल मीन्स कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट, एक अप्रत्याशित रुकावट ब्रॉट हिज मिशन, उनके मिशन को ले आई, टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मीन्स विराम लग जाना, यानी कि एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके मिशन पर विराम लगा दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम इंस्टिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। द टाइगर पॉपुलेशन यानी चीतों की जो संख्या थी, बिकेम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स जो चीतों की जनसंख्या खत्म होने लगी। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है गायब हो जाना। इन दी फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम यानी प्रतिबंधापुरम के जो प्रतिबंधापुरम का जो जंगल था, वहां से जो चीतों की जो जनसंख्या थी वो गायब होने लगी। हु नोज यानी कौन जानता था, वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराखिरी। हराखिरी क्या होता है? हराखिरी जो होता है सुसाइड करने का एक तरीका होता है, हराखिरी। तो कह रहे हैं कि हु नोज यानी कौन जानता था कि चीतों ने जो ये जनसंख्या नियंत्रण होता है, जो ये कर लिया है, बर्थ कंट्रोल। हमने बायो में पढ़ा था बर्थ कंट्रोल। तो वो कह रहे हैं कि कौन जानता था कि बाघों ने परिवार नियोजन कर लिया और कमिटेड हराखरी या फिर कह सकते हैं कि आत्महत्या कर ली। और सिंपली रैन अवे, या फिर सिंपली में साधारण रूप से, और या फिर साधारण रूप से रैन अवे भाग गए, फ्रॉम द स्टेट राज्य से, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। या फिर राज्य से केवल इसलिए भाग गए क्योंकि दे डिजायर्ड यानी वो इच्छा रखते थे, टू बी शॉट मारे जाने की, बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन केवल अंग्रेजों के हाथों द्वारा। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। वन डे एक दिन, महाराजा ने भेजा, फॉर द दीवान के लिए, यानी एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। यानी दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर, क्या अवेयर मीन्स जानकारी, क्या आपको जानकारी नहीं है, ऑफ द फैक्ट मीन्स तथ्य की कि 30 बाघ स्टिल रिमेन अभी भी बचे हुए हैं, टू बी शॉट डाउन मारे जाने के, बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहब, क्या आपको जानकारी नहीं है इस तथ्य की कि अभी भी 30 बाघ मेरी इस बंदूक से मारे जाने के लिए बचे हैं। ही आस्ड, उन्होंने कहा, ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को लहराते हुए। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग यानी कांपते हुए, शडरिंग एट द साइट ऑफ गन यानी बंदूक के निशाने पर कांपते हुए। द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाए, योर मजिस्ट्री, आपकी महानता, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक चीता नहीं हूँ या मैं एक बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, विच इडियट कौन मूर्ख, वुड कॉल तुम्हें बुलाएगा, ए टाइगर कौन मूर्ख तुम्हें एक बाघ बुलाएगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, नहीं और मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नेदर टाइगर नॉर गन, ना तुम बंदूक हो ना ही बाघ हो। दीवान साहब, आई सम्मन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस। सम्मन्ड मीन्स किसी को आदेश देकर बुलाना। मैंने आपको इसलिए बुलाया है, फॉर ए डिफरेंट पर्पस, एक अलग ही वजह से। आई हैव डिसाइडेड, पर्पस मीन्स उद्देश्य, एक अलग उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, आई हैव डिसाइडेड मैंने निश्चय किया है, टू गेट मैरिड यानी विवाह करने का। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, बैबल मीन्स होता है हकलाना। दीवान
और भी अधिक हकलाने लगा। बिगन में शुरू किया, इवन मोर मीन्स और अधिक। योर मजिस्ट्री, आपकी महानता। आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करता हूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस में मूर्खता वाली बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मीन्स मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। वाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मैं क्या चाहता हूँ, एक चीता। योर मजिस्ट्री, यानी आपकी महानता। प्लीज़ थिंक इट ओवर, यानी इसे दोबारा सोचें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहते हैं। मैरी द गन, यानी कि बंदूक से शादी कर लें। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, यानी एक बाघ राजा इस राज्य के लिए पर्याप्त है। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, यानी इसे बाघ रानी नहीं चाहिए। वो समझ रहा है कि वो चीते से विवाह करने के लिए बोल रहे हैं। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा तेजी से हंसे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर ए टाइगर और ए गन, आई एम नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ। ऑफ मैरिंग, विवाह करने का। इधर ए टाइगर और ए गन, ना ही एक चीते से ना बंदूक से। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक लड़की से। फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के स्तर की एक लड़की से। फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, फर्स्ट यू मे ड्रॉप स्टैटिस्टिक्स, यानी पहले आप अनुमान लगाइए ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, चीतों की संख्या की। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, नेटिव मीन्स पड़ोसी, विभिन्न पड़ोसी राज्यों में। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच पड़ताल करना, तब आप जांच पड़ताल करिए। इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, कि क्या वहाँ पर एक लड़की है। आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ। इन द रॉयल फैमिली, रॉयल मीन्स शाही, शाही परिवार में। ऑफ ए स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी बड़े बाघों की जनसंख्या वाले राज्य की एक शाही परिवार की लड़की से मैं शादी कर सकूं। यानी वो इसलिए सोच रहे हैं कि मैं ऐसी जगह शादी करूं जहां पे टाइगर की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो उस राज्य में। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, फॉलोड मीन्स अनुसरण करना, दीवान ने उनके आदेशों का अनुसरण किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल, उन्होंने ठीक लड़की प्राप्त कर लिया, उन्होंने पाया सही लड़की। फ्रॉम ए स्टेट, एक राज्य से। विच पोजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स ससुर, यानी महाराजा जंग बहादुर 5 से 6 बाघों का शिकार करते थे हर टाइम जब वो अपने ससुराल या ससुर के घर जाते। इन दिस मैनर, इस प्रकार 99 टाइगर्स स्किन एडॉन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधापुरम पैलेस, यानी इस प्रकार 99 चीतों की खाल एडॉन, यानी कि बढ़ा रही थी, खूबी बढ़ा रही थी, सुंदरता बढ़ा रही थी। रिसेप्शन हॉल, बैठक हॉल की, कहाँ की दीवार की, बैठक हॉल की दीवार की। इन प्रतिबंधापुरम पैलेस, प्रतिबंधापुरम महल की। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच, यानी कि महाराजा का जो चिंता थी बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, यानी जब केवल एक बाघ बचा टू अचीव, प्राप्त करने में, हिज टैली ऑफ 100, उनकी 100 की संख्या प्राप्त करने में। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग दिस द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, यानी कि ही हैड दिस थॉट, उनके पास ये विचार रहता ड्यूरिंग द डे, दिन में, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और वही रात में, यानी वही स्वप्न उन्हें दिन रात रहता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी इस समय जो चीते थे वो गायब हो गए थे उनके ससुर के राज्य से। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, यानी ये अब असंभव हो गया बाघों का पता लगाना कहीं भी। यट ओनली 1 मोर वॉज नीडेड, फिर भी केवल एक की और आवश्यकता थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट 1 सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, इफ़ ही कुड किल, यदि वो मार सकते जस्ट 1 सिंगल बीस्ट, बीस्ट मीन्स पशु, यानी अगर वो केवल एक पशु को मार देते, द महाराजाज वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराज के लिए कोई भी भय नहीं बचता, क्योंकि जो ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी वो यही थी कि 100 अगर बाघ मार देंगे तो कोई डर नहीं है।
ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। ही कुड गिव अप मीन्स छोड़ देना, वो बाघों का शिकार करना भी साथ में छोड़ सकते थे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता थी उस आखिरी चीते के साथ। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड कि उस स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स। इवन आफ्टर किलिंग यानी 99 बाघों को मारने के बाद द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100। महाराजा को 100वें के साथ सावधान रहना चाहिए। ट्रू इनफ, काफ़ी सच है। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। यानी आखिर में जो बाघ था वो एक जंगली पशु था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मीन सभी को ध्यान रखने की बात है। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100वां जो बाघ था वो कहाँ पाया जाना था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क। यानी ऐसा प्रतीत होता था कि बाघ का दूध मिलना आसान है देन ए लाइव टाइगर। यानी जिंदा बाघ से ज़्यादा, ऐसा प्रतीत होता था कि जिंदा बाघ से ज़्यादा बाघ का दूध प्राप्त करना आसान है। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। दस द महाराजा वाज संक, डूब गए थे। ग्लूम मीन्स दुख में। तब महाराजा दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़। लेकिन जल्दी ही शुभ समाचार आया विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, जिसने दुख को खत्म कर दिया। इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने राज्य में, शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। यानी शीप बिगेन टू डिसअपियर, जो भेड़ें थी वो गायब होना शुरू हो गई। डिसअपियर मीन्स गायब होना। फ्रिक्वेंटली, लगातार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, यानी कि पर्वत की तरफ एक गांव से। इट वॉज फर्स्ट असरटेन्ड। असरटेन्ड मीन्स सुनिश्चित किया गया। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर। यानी पहले सुनिश्चित किया गया कि ये खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नाइकर का काम नहीं था। बोथ फेम्ड, यानी दोनों प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता के लिए, टू स्वॉलो शीप होल, पूरी भेड़ निगल जाने के लिए। श्योरली ए टाइगर वॉज एट वर्क। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वॉज एट वर्क, एक बाघ अपने काम पर था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। विलेजर्स रैन यानी जो गांव के लोग थे वो महाराजा को बताने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने आदेश दिया, ए 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, यानी 3 साल के लिए सभी कर्जों से छुटकारा, फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट वन ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत ही शिकार पर निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, जो बाघ था वो आसानी से पाया नहीं गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसने जानबूझकर स्वयं को छुपा लिया है, टू फ्लॉट, मजाक बनाने के लिए, टू महाराजाज विल, महाराज के निर्णय का। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, महाराज भी उतने ही निश्चित थे। ही रिफ्यूज टू लीव, उन्होंने, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, टू लीव मीन्स छोड़ना, उन्होंने छोड़ने के लिए मना कर दिया द फॉरेस्ट, जंगल को, अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक चीता मिल नहीं जाता। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरे, द महाराजाज फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेंसी मीन्स जिद, माउंटेड अलार्मिंगली, यानी कि महाराज का जो गुस्सा था और जिद था और तेज़ी से बढ़ गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी जो उनका जो कार था, उनकी जो जॉब थी वो खो दी। वन डे व्हेन हिज रेग वाज एट इट्स हाइट, जब उनका क्रोध जो था एकदम उच्च सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द देवान, महाराजा ने देवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विल, यानी कि उन्होंने फौरन क्या किया, जो ज़मीन का कर था उसको दुगना करने का आदेश दिया। अब ये जो हमारा 5th पार्ट है उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वहीं पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।